अभ्यर्थियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस राज चल रहा है यहाँ पर। डबल इंजन की सरकार छात्र युवाओं को रौंद रही है। विद्यार्थियों की आवाज हमारी आवाज है और इस आवाज को दबाना चाहती है प्रशासन, बिहार सरकार, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। ये सरकार चलने वाली नहीं है, इसका अंत नजदीक आ गया है। हम मांग करते हैं कि फिर से परीक्षा ली जाए पूरे बिहार में, और जो आंदोलनकारी छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज न्यूज। देखिए, 17वीं बीपीएससी परीक्षा को कैंसिल कर एग्जाम कराने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जो अभ्यर्थी हैं उनका समर्थन भी बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है अभ्यर्थियों का सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। 2 बार लाठीचार्ज हो चुका है अब तक शिक्षा सत्याग्रह में, और उससे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो आंदोलन हुआ उसमें भी। इसके बाद से अब ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक रूप ले चुका है। इसमें प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है, पप्पू यादव की एंट्री हो चुकी है, तेजस्वी यादव की एंट्री हो चुकी है, अखिलेश प्रसाद सिंह की एंट्री हो चुकी है, और इसके बाद आज इस मामले को जोर शोर से उठाया है सीपीआईएमएल और कांग्रेस ने। मैं आपको बता दूं कि आज सीपीआईएमएल और कांग्रेस की तरफ से राजभवन मार्च का आयोजन किया गया। इस दरमियान पटना में बिहार विधानसभा के पास जमकर हंगामा हुआ, राजभवन के पास जमकर हंगामा हुआ, और इस दरमियान लगातार जो सीपीआईएमएल और कांग्रेस के नेता थे वो राजभवन मार्च करने की जिद करते रहे, और जो पुलिस प्रशासन है, जो सुरक्षा व्यवस्था का जो तंत्र है, वो पूरा इस मुहिम में लगा हुआ था कि इनको किसी प्रकार से यहीं पर रोक दिया जाए। इसी सिलसिले में वहां पर जो बवाल हुआ, जो कुछ भी हुआ, इस पर एक रिपोर्ट तैयार किया है हमारे सहयोगी अनुराधा झा ने। जरा देखिए कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है, और जब अनुराधा मौजूद नेताओं से बात कर रही हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मार्च को लेकर। यहाँ हम बैठे नहीं हैं, पुलिस ने ठेल के गिरा दिया। हाँ, ठेल के यहाँ जो देख रहे हैं, माने ये पुलिस राज चल रहा है यहाँ पर। डबल इंजन की सरकार छात्र युवाओं को रौंद रही है। यहाँ के किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को रौंद रही है। ये सरकार चलने वाली नहीं है, इसका अंत नजदीक आ गया है। हम मांग करते हैं कि फिर से परीक्षा ली जाए पूरे बिहार में, और जो आंदोलनकारी छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए। सोनू कुमार के परिवार को मुआवजा दिया जाए, और जो दोषी जो है अधिकारी इसके लिए जवाबदेह हैं उन पर स्पीडी ट्रायल चला करके कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी मांग है। इन्हीं मांग को लेकर हम महामहिम राज्यपाल से मिलने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने रोक लिया। न सिर्फ रोका बल्कि ठेल करके हम लोग को गिरा दिया नीचे। अभ्यर्थी को लेकर क्या कहिएगा? अभ्यर्थियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम सब लोग विपक्ष में हैं। विद्यार्थियों की आवाज हमारी आवाज है और इस आवाज को दबाना चाहती है प्रशासन, बिहार सरकार, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। सर, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, एक उन्हीं को छोड़ के आप लोग हर पार्टी के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? ये प्रदर्शन जारी होगा, क्योंकि न्याय संगत बात कर रहे हैं। इंसाफ खत्म हो गया बिहार से। इंसाफ मिल पाएगा? हाँ, जरूर। सर, आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हम लोग अभी, आपको मालूम है कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वे लोग आंदोलन पर हैं, और उनका जो परीक्षा बापू सभागार में लिया गया वो कैंसिल हुआ है। तो फिर से आयोग एक ही सेंटर का जो परीक्षा ले रहा है, इसको हम गलत मानते हैं। आप अगर आप नेता रहते, बड़े नेता या सीएम रहते, तो क्या एक सेंटर में जिस तरह से धांधली हुआ है वहाँ पे सिर्फ कैंसिल कर दे, या पूरी जगह कर सकते? अब देखिए, पेपर है। हम भी सीएम होते तो हम कहते कि सारे जो है लोगों का एक साथ परीक्षा हो, अलग अलग परीक्षा, अलग अलग प्रश्न, ये अलग अलग टाइम, या आयोग के द्वारा उसकी कमजोरी है, और इससे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। सभी बच्चों को न्याय दिलाने के लिए एक पेपर हो, एक टाइम हो, और हर सेंटर पर समय से छात्रों को पेपर मिले, इसकी गारंटी हो। इसमें सरकार फेलियर रही है, आयोग फेलियर रहा है, और अब रात में आंदोलित छात्रों पर जो रात के जाड़े के मौसम में पानी से उनको डुबोया जा रहा है, ऊपर से लाठी बरसाई जा रही है, यह तानाशाही है। हम लोग ये मार्च करके राज्यपाल महोदय से ये कहेंगे कि जो लाठीचार्ज हुआ उसकी जांच हो,
और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो और पुनः चार्ज हो रहा था तो उस टाइम आप लोग कहाँ थे? जब लाठी अभ्यर्थी पे चार्ज हो रहा था, बीपीएस अभ्यर्थी पे, तो आप लोग उस टाइम? देखिए ये प्रश्न नहीं है हम कहाँ थे। हम लोग आंदोलन में तो नहीं है कि जो आंदोलन के जगह पर होते 8 बजे 8:30 बजे रात को, लेकिन यह तो हुआ है, तो यह घटना घटी है तो हम उसका न्यायिक जांच की मांग करेंगे और दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे और ये सरकार को दोषी लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम राज्यपाल महोदय से मिलकर के यही बात कहने जा रहे हैं कि आप पूरे परीक्षा को रद्द करिए, एक साथ सभी बीपीएससी के छात्रों को परीक्षा देने का अवसर दीजिए और जो लाठी चली है उसकी जांच करके दोषी लोगों पर कार्रवाई करिए। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में अलग ही अंदाज चल रहा है, झगड़ा का अंदाज चल रहा है, तो क्या कहिएगा? इसका मतलब क्या बनता है? दोनों अपने रोटी सेकने रहे हैं, राजनीति रोटी सेक रही है, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी उसके साथ है। पहले तो बीपीएससी के जो तमाम परीक्षार्थी हैं, जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसको पूरी तरह से रद्द किया जाए, ये न्यायपूर्ण मांग है। और इस न्यायपूर्ण मांग के साथ पूरे बिहार के लोग हैं, साथ साथ पूरे बिहार के छात्र नौजवान हैं। और इस मामले में प्रशांत किशोर जी का जो रवैया पूछ रही है वो सीधे तौर पे, ये दिल्ली में एक सलवारी बाबा थे, यहाँ वो एक सलवारी बाबा बिहार में एक दूसरा अवतार लिए हुए हैं और इस लिहाज से उनका आंदोलनों में भी कोई विश्वास नहीं है। वो पूरे आंदोलन को डिफ्यूज करने के लिए भाजपा के एजेंट के बतौर काम करते हैं, पूरे सरकार के एजेंट के बतौर काम करते हैं। तो उन पर हम बहुत सारा चीज नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे सरकार से मांग करते हैं और राज्यपाल के माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं कि वो सरकार से बात करें कि बीपीएससी की एक तरह से परीक्षा हो। अब 4 तारीख को जो एक सेंटर पर परीक्षा लेने की बात हुई वो तो दूसरा प्रश्न पत्र होगा और पहले वाले दूसरे प्रश्न पत्र किए हुए हैं, तो कैसे इस परीक्षा में समरूपता लाई जाएगी? तो ये सीधे तौर पे अन्याय होगा और इस लिहाज से इस परीक्षा को पूरे तौर पे रद्द करके पुनः कराया जाए। एक विधायक है और वहाँ पे जो बीपीएससी अभ्यर्थी 14 से 15 दिन धरने पे बैठे हुए हैं, तो आप लोग वहाँ पे क्यों नहीं बैठे? ये तो पहले तो छात्र युवाओं का मुद्दा है और छात्र युवा अपनी बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी आज तो मार्च कर रही है और बीच में छात्र युवा संगठन जो है ICRYA जो है भाकपा माले से जुड़ा हुआ, उसने तो कल चक्का जाम किया था, पूरे बिहार में किया था और हमारी पार्टी उसके पूरे साथ है आंदोलन के। और आज हम लोग देख ही रहे हैं, राजभवन मार्च में जा रहे हैं, आगे और भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। मार्च आप लोग निकाल रहे हैं तो क्या इसका परिणाम निकलेगा? क्या जो अभ्यर्थी है उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम लोग उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा, इसलिए तो हम लोग जा रहे हैं राज्यपाल के पास। ये गैर लोकतांत्रिक कार्रवाई कर रही है सरकार। राज्यपाल आप लोग से मिलेंगे क्योंकि इतना पुलिसकर्मी है और आपको रोक दिया जाएगा, फिर वहाँ तक जा पाएंगे? ये तो वहाँ की स्थिति स्पष्ट होगी कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन हम लोगों ने घोषणा किया है, हम लोग जाएंगे, मिलेंगे। तो देखा आपने किस प्रकार से CPIML और कांग्रेस के नेता सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कुछ भी अब बात नहीं होना चाहिए, आप लोग बार बार नेगोशिएशन के टेबल पे ला रहे हैं चीजों को और बात आगे बढ़ नहीं रही, तो अब एग्जाम होना ही चाहिए। इस पर जो भी अपडेट होगा हम आपको और भी आगे देते रहेंगे। जुड़े रहिएगा तेजी न्यूज के साथ। धन्यवाद।